आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल के माध्यम से अगर हिस्ट्री की तैयारी किए होंगे, आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे। मैंने पहले ही बताया था हिस्ट्री के वीडियो में कि जब मेरे मॉडल पेपर ऑफिशियल जो जैक बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आंसर जब सारे भिड़ सकते हैं तो फिर जैक द्वारा जो ऑफिशियल आपका एग्ज़ाम पेपर है उसमें क्यों नहीं भिड़ेगा। 100% आपका भिड़ेगा। कई स्टूडेंट का जो कमेंट है वो तो बताते हैं 90% सर आपका क्वेश्चन भिड़ा। अब 90% होता कितना है 40 का, तो वो होता है आपका अप्रॉक्स 36 क्वेश्चन लगभग, यानी 3-4 ही क्वेश्चन नहीं भिड़े हैं। आप सोच लीजिए, आपको बता रहे एक टीचर को आप पकड़ लीजिए, उनके वीडियो को उनके चैनल को अच्छे से देखिए, उनके वीडियो से क्वेश्चन को समझिए, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। नहीं तो कई स्टूडेंट बता रहे हैं मेरे चैनल में 1-2 वीडियो देखे और देखकर बता रहे सर 1-2 वीडियो में आपके क्वेश्चन इतना ज़्यादा भिड़े, काश अगर सारे वीडियो देखे होते तो शायद आज हमारा भी कुछ अच्छा मार्क्स होता, अप्रॉक्स 35 से प्लस होता। अब सारा कुछ आपके हाथ में, आप विश्वास कर सकते हो, नहीं विश्वास कर सकते हो। क्यों नहीं विश्वास कीजिएगा? ना ही मैं आपको कोई कोर्स बेचता हूँ, ना ही मैं आपको किसी तरह का फेक न्यूज़ देता हूँ। अगर मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे, अगर मेरे चैनल के बारे में जानते होंगे तो उन्हें पता होगा मैं किस प्रकार से कंटेंट डालता हूँ यूट्यूब चैनल में। ठीक है, इतना सपोर्ट कीजिए कि मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आ जाए कि आपका जो 23 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 23 तारीख के रात से ही पहले मैं आपको तकरीबन सोशियोलॉजी में 30 चैप्टर है, लगभग 30 चैप्टर को एक सीरीज के माध्यम से, जिस प्रकार से मैंने हिस्ट्री का कंप्लीट किया है उसी तरह आपका भी सीरीज के माध्यम से सारे चैप्टर वाइज कवर करूं। क्योंकि जब तक आप चैप्टर वाइज अगर नहीं पढ़ते हो तो आप 40 में 40 लगभग 30 से एबव नहीं ला पाओगे, इसकी गारंटी है। फिर आप पछताओगे, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ जिस प्रकार से मैंने बताया आप उसी प्रकार से तैयारी कीजिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। वादा करता हूँ आप एग्ज़ाम से निकलोगे, आप निराश होकर बिल्कुल भी नहीं निकलोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? भारतीय संस्कृति, ठीक है, आप सभी को पता है भारतीय संस्कृति होता क्या है। धर्म की प्रधानता, पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म फल में विश्वास। जी हाँ, धर्म को बहुत ही ज़्यादा प्रधान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। पुनर्जन्म में लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं, कर्म फल पर भी विश्वास करते हैं, मतलब आप जो करोगे आपको वही फल मिलेगा मरने के बाद, ऐसे वैसे कुछ भी, या फिर आप यहीं पर भोगोगे। ये सभी क्या है आपका भारतीय संस्कृति के विशेषता है, यानी इनमें से सभी उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? वर्ग मतलब होता है कि जाति को कई वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, तो वही वर्ग कहलाता है। तो क्या यहाँ पर प्रधानाचार्य वर्ग है? जी नहीं, ये एक पद है। ठीक है, चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं वो क्या एक वर्ग है? नहीं है, ये भी एक पद होते हैं। न्यायाधीश यानी जज, जज क्या होते हैं? ये एक पद है जज का, ठीक है, वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर वर्ग क्या उत्तर होगा? राजपूत। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है? तो भारतीय समाज 4 आश्रमों में विभाजित है। पहला ब्रह्मचार, दूसरा आपका गृहस्थ, तीसरा आपका संन्यास, चौथा आपका वानप्रस्थ। ये चारों आश्रम आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्षों, यहाँ पर होगा वर्गों, ठीक है, वर्गों, यहाँ पर हो जाएगा वर्गों में विभाजित था। तो प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो जो इसका उत्तर है यानी क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा टाइप करके कौन कौन से थे। सिंपल है, आप लोग जरूर जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? जनजाति किसे कहते हैं? जो जाति जंगल में रहते हैं उसे जनजाति कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन है, भील है, संथाल है, खासी है, या फिर चौपाल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चौपाल। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, कौन? ऑगस्ट कॉम्टे। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ऑगस्ट कॉम्टे, ताकि याद रहेगा आपको। आगे यहाँ पर देखिए 7 नंबर, निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? भारत की जो समाज है उसकी क्या विशेषता है? विशेषता पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर धार्मिक कट्टरता तो है लेकिन ये विशेषता नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिगत संपत्ति, ये सारे नहीं है एक विशेषता। हमारे देश की जो सामाजिक विशेषता है वो आपका अनेकता में एकता। ठीक है, यानी भारत के समाज के लोग अलग अलग सामाजिक मूल धर्म के हैं लेकिन फिर भी एकता बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर ये आपका उत्तर होगा। आगे देखिए यहाँ पर 8 नंबर, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? यानी भारत के समाज में जो उपनिवेश किया, उपनिवेश कहने का मतलब है भारत में बाहर से आने वाले व्यक्ति का जो निवेश हुआ और यहाँ पर राज करने लगा, इसका मेन क्या कारण था? तो जो मेन कारण था वो आपका ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक वर्ण यहाँ पर हो जाएगा वर्ग, ब्राह्मण, यादव, त्यागी, अग्रवाल। देखिए ये सब वर्ग नहीं है, यहाँ पर ये होगा उसका उत्तर ब्राह्मण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो समाजशास्त्र की जो स्थापना हुई थी वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1838 ईस्वी में। ठीक है, 16 अप्रैल 1838 ईस्वी में हुआ था। आगे यहाँ पर देखिए 11 नंबर, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कार्ल मार्क्स ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बहुत ही सिंपल है, दयानंद सरस्वती। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका अगस्त कॉम्टे। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर ने। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो आपको बताना है समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ है, तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आपको रुकना नहीं है, आपको वीडियो कंटिन्यूअस देखना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर जब मेहनत कर रहा हूँ तो फिर आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? मैं यहाँ पर लगातार 2 से 3 चैप्टर एक एक वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि 30 चैप्टर कवर करना एक एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, फिर छूट जाएगा, फिर आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाएगा ना। इसीलिए तकरीबन एक वीडियो में 2 से लेकर मैक्सिमम 3 वीडियो जरूर लाऊंगा, 3 चैप्टर जरूर लाऊंगा एक वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यूअसली देखना है वीडियो को। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीक भाषा से। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रीक। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी को ही बोला जाता है जनअंकिकी। ठीक है, तो दोनों सेम है, का जनक कहा जाता है। आखिर ये जनसांख्यिकी का जनक कौन है? तो जो इसका उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जॉन ग्रांट। ठीक है, कौन है? जॉन ग्रांट। याद रखिएगा जनक ये जॉन ग्रांट है, लेकिन आगे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा दूसरा नाम आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल एक जरा सा। आगे यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला कौन है? चाइना। आगे यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी प्रतिशत है? इसका उत्तर है आपका 74%। ठीक है, यानी 74%। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनगणना नीति घोषित की गई? तो पहली बार राष्ट्रीय जनगणना नीति कब घोषित की गई ये आपको बताना है। इसका उत्तर होगा 1976 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? इंपॉर्टेंट है ये बता रहे ये क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा एडम स्मिथ। ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड है? जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, कब की गई ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को सजन अंकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है? अजीब नाम है लेकिन आपको याद तो करना होगा। ठीक है, तो किसके नाम से? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला वर्ड आ रहा है, यहाँ पर भी ये वाला वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से ट्रिक भी बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जनसांख्यिकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जनसंख्या की बनावट और जनसंख्या का वितरण, ये तीनों उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तो है नहीं, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन उत्तर ये आपका तीनों है। अगर रहता ए, बी एवं सी तो यहाँ पर उत्तर वही मार देते। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव और अज्ञानता एवं अशिक्षा। जी हाँ, पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें लगता है सारा कुछ भगवान दे रहा है। ठीक है, तो उसी के कारण धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यताओं। ठीक है, ऐसे ऐसे धर्म के लोग हैं, उनका मानना रहता है कि जो भी जनसंख्या बढ़ रही है वो सारा हमें ईश्वर दे रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर यानी इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से दोनों। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर देखिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु क्रमशः लड़के की 21 वर्ष, ठीक है, और लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। केंद्रीय सहायता का 8% भाग परिवार कल्याण कार्यक्रम पर खर्चा करने का प्रावधान है और औपचारिक विद्यालय शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा की अनिवार्यता कर दिया गया है। ठीक है, यानी उपयुक्त में से सभी होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है?
तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर क्या क्या है? मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक है, और कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, और तीसरा जनसंख्या आवश्यक रूप से जीविका के साधनों द्वारा निर्धारित होती है, यानी उपयुक्त में से सभी उत्तर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2000 में, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? तो ये किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माल्थस ने। आगे यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, जनआंकिकी विज्ञान है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या अध्ययन का, ठीक है। ये आपका पर्यावरण अध्ययन के लिए नहीं है, ना ही वन अध्ययन के लिए है, ना ही जल अध्ययन के लिए, ठीक है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 16 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, जिसे बोला जाता है लिंग अनुपात। ऐसे भी अगर पूछा जाए तो आप एकदम जवाब देना है, ठीक है। लिंग अनुपात मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो 1000 पुरुष पर कितनी महिला है? तो 933, ठीक है, यानी 16 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में जनअधिक का मूल कारण क्या है? जनाधिक का मूल कारण क्या है? यहाँ पर इसका उत्तर होगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देखिए सामाजिक मूल्य होगा, या फिर जीवन पद्धति, या फिर शैक्षणिक स्तर, या फिर आर्थिक विकास। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी का स्तर कम है, इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है जनसंख्या से रिलेटेड। आगे यहाँ पर देखिए 19 नंबर, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 3000 वर्ष, ठीक है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? इसका उत्तर होगा देखिए ठंडे मौसम में सर्दी लगना। यहाँ पर देखिए खाद्य समस्या, जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम होना ही है, यानी खाने पीने की जो समस्या वो, आवास की समस्या यानी रहने की समस्या भी बढ़ेगी, रोजगार की भी समस्या वो तो बढ़ ही रही है। तो ये सारे समस्या होगी, लेकिन पूछा नहीं, तो यहाँ पर होगा इसका उत्तर डी, ठंडे मौसम में सर्दी लगने की समस्या। आगे यहाँ पर देखिए 21 नंबर, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में है। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि कौन से राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, जनआंकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर होगा गुइलॉर्ड ने, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है? तो इसका उत्तर है आपका चीन को, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं पर है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को करते हो 100% इस चैप्टर से एग्जाम में आने की संभावना 99% बढ़ जाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के भी वीडियो आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देख के उस वीडियो को भी देखना है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।